तो हेलो दोस्तों, मैं स्वागत करता हूँ हमारे यूट्यूब चैनल सीजी व्यापम स्टडी में। और आज जो हमारा टॉपिक है वह हिंदी व्याकरण के ऑब्जेक्टिव में लिंग और वचन है। दोस्तों, लिंग और वचन के बारे में आज पढ़ेंगे। ठीक है, तो देखिए हमारे यहाँ हिंदी में लिंग के कितने प्रकार होते हैं दोस्तों। तो लिंग यहाँ दो प्रकार के होते हैं, एक पुल्लिंग होता है दोस्तों और एक होता है स्त्रीलिंग। इसके बारे में बाद में विवरण है, नीचे में विवरण है इसका। स्त्रीलिंग दो प्रकार के होते हैं। तो देखिए, जो कि व्यापम में महत्वपूर्ण पुल्लिंग शब्द के बारे में जो बताऊंगा, जो कि व्यापम में हमेशा सीजीपीएससी और सीजी व्यापम में हमेशा पूछे जाते हैं दोस्तों। ठीक है, चलिए यहाँ क्या क्या दिए देखिए। तो पुल्लिंग के बाद ये सूर्य पुल्लिंग होता है, क्रोध पुल्लिंग होता है, चीता, कपड़ा, बुढ़ापा, हाथी, दही, पानी, नेता, कपट, पोषण, चित्र, हरण, मोती, रस, घी, सोन, नदी, सतलज नदी और सिंधु नदी, ब्रह्मपुत्र नदी, ये सब क्या है आपके पुल्लिंग के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, चलिए इसके अंतर्गत फिर उसका मैं देखते हैं दूसरा पार्ट हम देखते हैं स्त्रीलिंग के बारे में। ये स्त्रीलिंग महत्वपूर्ण यहाँ से भी क्वेश्चन बनते हैं। तो ये दया हो गया, माया हो गया, कृपा, टीका ये पूछा हुआ है, सरसों ये भी पूछा हुआ है, मणि भी पूछा है, चिल भी, और कॉफ़ी, चाय, स्याही, ये सब क्वेश्चन आपको दोस्तों मिलने को मिलेगा, देखने को मिलेगा ही मिलेगा सीजी व्यापम के एग्ज़ाम में। आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखेंगे तो वही मैं आपको यहाँ बताने जा रहा हूँ दोस्तों। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब हमारा जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है उसके ऊपर चलते हैं। रहा हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट दोस्तों। यहाँ क्या दिए गए हैं, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है। ये देखो पुल्लिंग है, तो मैं पहले बता चुका हूँ, बताया हूँ। ठीक है, दया ऑप्शन ए, ऑप्शन बी माया, कृपा या कर्म है उसमें। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा कर्म, क्योंकि कृपा, दया, माया ये सब आपको वर्ड में उच्चारण करोगे तो आपको स्त्रीलिंग जैसा लगेगा दोस्तों। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा हमारा दूसरा क्वेश्चन। निम्नलिखित में से स्त्रीलिंग शब्द का चयन। कोदो, आलू, सरसों, खेत। तो देखिए मैंने सरसों के बारे में प्रीवियस में बताया है, ऊपर में लिखा हुआ है दोस्तों। ये सरसों क्या है, हमारा स्त्रीलिंग है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है हमारा, ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, निम्नलिखित में से कौन से स्त्रीलिंग संज्ञा शब्द है स्त्रीलिंग। तो क्या बोल रहा है, चील, उल्लू, केंचुआ, पक्षी, है ना। तो ये मैंने ऊपर में बता चुका हूँ कि चील क्या है, हमारा स्त्रीलिंग के अंतर्गत आता है दोस्तों। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक पुस्तक शब्द में कौन सा लिंग है, तो ऊपर हमने बता चुका है। यहाँ देखिए, स्त्रीलिंग है, पुल्लिंग है, नपुंसक लिंग है, इनमें से कोई नहीं। तो नपुंसक लिंग हो नहीं सकता, क्योंकि हिंदी में सिर्फ दो ही होते हैं, अरे स्त्रीलिंग और पुल्लिंग दोस्तों। ठीक है, तो नपुंसक लिंग हो नहीं सकते, किसी में नहीं आएगा। ठीक है, तो पुस्तक तो क्या आ जाएगा, पुस्तक आपका स्त्रीलिंग है दोस्तों। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्वेश्चन देखिए। यहाँ बोल रहा है कि पाठक का स्त्रीलिंग रूप। पाठक का स्त्रीलिंग रूप क्या है, तो पाठकी है, पाठिका, पाठकीन या पाठका। तो पाठक के क्या होता है दोस्तों, पाठिका होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 6। यहाँ क्या दिया है, तो ये देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा द्रव स्त्रीलिंग में है, बोल रहा है स्त्रीलिंग में कौन है। पानी, रस, जल, ये तीनों क्या होते हैं आपके पुल्लिंग में आते हैं दोस्तों। ठीक है, ये कॉफ़ी आपका क्या है, स्त्रीलिंग है। ये मैं ऊपर में सब कुछ बता चुका हूँ, है ना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन ही ये नेत्री शब्द का पुल्लिंग क्या होगा। तो नेत्री का नेत्रा, नेता, नेत्री, नेतिन या नेताइन। तो पुल्लिंग पूछा है तो नेता का, नेत्री का नेता होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। लिंग की दृष्टि से दही है, दही। तो दही साधारणतः आपके इकारांत और आकारांत, ये देखिए ये दोनों क्या होते हैं आपके स्त्रीलिंग होते हैं। लेकिन ये अपवाद है, दही, पानी और हाथी, ये तीनों अपवाद हैं, ये क्या है, पुल्लिंग के अंतर्गत आते हैं दोस्तों। ठीक है, उभयलिंग नहीं हो सकता, क्योंकि लिंग सिर्फ दो ही होते हैं, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये रहा हमारा 90 नंबर का क्वेश्चन, जिसमें बोला है, एक मिनट 90 नंबर का क्वेश्चन जिसमें बोला है, ठीक है ना, यहाँ देख स्लाइड कर लेंगे। निम्नलिखित में से किस नदी का नाम स्त्रीलिंग में प्रयुक्त नहीं होता है। नर्मदा नदी, ताप्ती नदी, सिंधु नदी या एक और है आपका तांदुला नदी। ठीक है दोस्त, तो किसका स्त्रीलिंग में प्रयुक्त नहीं होता, तो अपवाद सिर्फ 4 नदी है, सिंधु नदी, सतलज नदी, सिंधु, सतलज और ब्रह्मपुत्र नदी, और है ना, ये सब क्या है आपके अपवाद है। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, ये सी आ जाएगा। ठीक है, ये आप काट दें दोस्तों, है ना, ये आपका सी आंसर है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा कौन सा वस्त्र पुल्लिंग में आता है। ये देखिए, देखो हॉस्टल वार्डन में आया है, 2016 में आया है। कौन सा वस्त्र पुल्लिंग में आता है ना। एक मिनट दोस्तों, थोड़ा सा इसको कम कर लेते हैं।
हाँ ये देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा पुल्लिंग में आता है? ये हॉस्टल वार्डन 2016 में आया हुआ क्वेश्चन है, मैंने थोड़ा सा ये हाईलाइट करने के लिए बताया है। तो टोपी, कमीज, कुर्ता या धोती, ठीक है। तो इसमें से जो कुर्ता है ना वो आपका क्या आता है? पुल्लिंग में आता है। बाकी टोपी, कमीज, धोती ये सब क्या है? स्त्रीलिंग में आता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये दिया है 11वां नंबर क्वेश्चन, स्त्रीलिंगवाची संज्ञा नदी को पुल्लिंग रूप में परिवर्तित करने के लिए, ये नदी को पुल्लिंग रूप में बोला है ना, नदी को पुल्लिंग रूप में परिवर्तित करने पर वह निम्नलिखित में किस संज्ञा को रूपांतरित हो जाता है? नदिया, नद, नाला या सरिता? तो इसका आंसर आ जाएगा दोस्तों बी, नद में आ जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कौन सा शब्द स्त्रीलिंग नहीं है? 12वां नंबर क्वेश्चन, स्त्रीलिंग नहीं है बोल रहा है। पानी तो आपका नहीं है स्त्रीलिंग, बाल्टी स्त्रीलिंग है, चूड़ी स्त्रीलिंग है, इमली स्त्रीलिंग है। तो बाल्टी आपका ये पानी आंसर है, क्योंकि पुल्लिंग पूछा रहा है ना, स्त्रीलिंग नहीं मतलब पुल्लिंग है बोल रहा है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चित्र शब्द, चित्र शब्द का निर्धारण किस समूह में होगा? पुल्लिंग होगा, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग या उभयलिंग? तो ये दोनों तो हो नहीं सकता दोस्तों, क्योंकि मैं बता चुका हूँ पुल्लिंग और स्त्रीलिंग दो ही प्रकार के होते हैं, या तो पुल्लिंग होगा या तो स्त्रीलिंग होगा। तो चित्र कौन सा लिंग होगा? चित्र आपका पुल्लिंग होगा दोस्तों, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नीचे दिए गए शब्दों के, है ना, नीचे दिए गए शब्द का स्त्रीलिंग ज्ञात कीजिए। ये स्त्रीलिंग बता रहा है। बाल का स्त्रीलिंग क्या होगा? वाटिका होगा, बाला होगा, बलि होगा, बालिका होगा? तो इसका मैं आंसर बताऊंगा दोस्तों। तो अगर आप जानते हैं तो आप टिक लगाना, और आपको सही लगे तो बताना, कमेंट करके बताना, ठीक है। तो इसका आंसर आ जाएगा बी आएगा दोस्तों, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा 15 नंबर क्वेश्चन, नीचे दिए गए शब्द का स्त्रीलिंग याद कीजिए। ये भी स्त्रीलिंग याद करने के, सूर्य का स्त्रीलिंग, ये व्यापम में आया हुआ क्वेश्चन है। ये सभी क्वेश्चन व्यापम में आए हुए हैं, एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो कि व्यापम में नहीं आया है दोस्तों, ठीक है। कोई मैं अपने मन से नहीं बना हूँ, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, हम लोग का टॉपिक ही है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। तो यहाँ देखिए, सूर्याई, सूर्यो, सूर्या या सूर्यानी? तो इसका आंसर आ जाएगा आपका सूर्या, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 16 है ना। नीचे दिए गए, है ना, शब्द का स्त्रीलिंग याद कीजिए। सुंदर, सुंदर का क्या होता है? सुंदर का स्त्रीलिंग क्या होता है? सौंदर्य होता है, सौंदर्यीकरण, सुंदरी या सौंदर्यता? तो इसका आंसर आ जाएगा आपका सुंदरी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित शब्दों में जो सदा स्त्रीलिंग, हमेशा स्त्रीलिंग हुआ, वो कौन सा शब्द है बोल रहा है दोस्तों? पक्षी, गैंडा, मकड़ी या बाज? ठीक है। तो इसका आंसर आपका ये मकड़ी आएगा, ठीक है, जो सदा स्त्रीलिंग में होगा, ठीक है। और थोड़ा सा इसका कन्फ्यूजन है, मैं आगे मैं बता दूंगा होगा कि नहीं होगा करके, लेकिन इसका मकड़ी ही आंसर होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो स्त्रीलिंग शब्द का सबसे अच्छा विकल्प है। शीशम, अध्ययन, बाल, वस्त्र और बालू, ठीक है। ये 4 ऑप्शन है, अब बताइए कौन सा हो सकता है? तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? बालू आएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा 19, निम्नलिखित में से 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो स्त्रीलिंग शब्द का सबसे अच्छा विकल्प है। ये भी बोल रहे हैं। वट, साल, गिलहरी, खटमल? तो इसका क्या आ जाएगा? इसका होता है गिलहरी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। वो 20वां नंबर का, मिलन गहरी नींद में था, इस वाक्य में नींद संज्ञा का लिंग क्या है? तो ये ऑप्शन ए पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग, इनमें से कोई नहीं। तो आपका क्या आ जाएगा? इसका स्त्रीलिंग आएगा दोस्तों, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं आगे। ये अब वचन से संबंधित आएगा क्वेश्चन, 10 नंबर का वचन से संबंधित क्वेश्चन है। वचन के अधीन संज्ञा के रूप में कितनी तरह के परिवर्तित होते हैं? वचन के अधीन संज्ञा के रूप कितनी तरह से परिवर्तित होते हैं? तो ये 2 तरह से होते हैं, ठीक है, 2 तरह से होते हैं। एक इसका टॉपिक मैं थोड़ा भूल रहा हूँ, उसको मैं बाद में बताऊंगा, है ना। ये 2 प्रकार से ही इसका परिवर्तित होते हैं दोस्तों, प्रासंगिक, अप्रासंगिक ऐसे करके आता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्या है? मिठाई शब्द का एक वचन से बहुवचन रूप है। मिठाइयाँ, मिठाइयाँ, मिठाइयाँ या मिठाइयाँ? तो इसका कौन सा ऑप्शन हो सकता है? ये सबको कंफ्यूज करने के लिए दिया हुआ है ना। तो इसका आंसर आ जाएगा बी आएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। प्राण और अक्षत दोनों, इन दोनों में से किस वचन के अंतर्गत रखेंगे? ये क्वेश्चन आपका एजीडीओ 2021 के क्वेश्चन में आया हुआ है ना, जो कोई हुआ था उसका। तो एक वचन है क्या, बहुवचन है, द्विवचन या बहुवचन या कोई? तो इसमें आपको मैं बता दें तो वचन 2 प्रकार के होते हैं, एक वचन और बहुवचन। द्विवचन होता ही नहीं है, ठीक है। तो क्या आएगा? तो इसका आंसर क्या आ जाएगा हमारा? तो इसका आंसर आ जाएगा बहुवचन, ठीक है।
हमेशा बहुवचन। प्राण, अक्षत, दर्शन, ठीक है, हस्ताक्षर, ये सब। और हाँ, ये सब क्या होते हैं आपके बहुवचन में आते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। साधु शब्द का बहुवचन होता है। साधु शब्द का बहुवचन होता है साधुओं, साधु, साधुएं या साधुओं। तो इसमें भी मैं बता देता हूँ, बहुवचन में ये हमेशा एक वचन और बहुवचन सेम होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। पाठक का बहुवचन होगा। पाठक का बहुवचन होगा, क्या होगा? पाठक वृंद, पाठक लोग, पाठक जन या उपरोक्त सभी। तो इसका आंसर डी आ जाएगा, सभी आ जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा 26 नंबर का क्वेश्चन है ये। हमेशा बहुवचन में प्रयुक्त होने वाले शब्द हैं। सामग्री, अमीर, नारी या शीला। हमेशा बहुवचन में प्रयुक्त होने वाले हैं, तो आपका ये आंसर ए हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है? इनमें से कौन सा शब्द बहुवचन में ही प्रयुक्त होता है? ये भी ही बोल रहा है, बहुवचन में ही प्रयुक्त होता है। तो कौन कौन सा? अक्षर, दर्शन, प्राण, ये सब मैं बता चुका हूँ। तो आंसर ये डी आ जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 क्या बोल रहा है आपका? तो ये देखिए, दिए गए शब्द का बहुवचन याद कीजिए। कागज, तो कागज का कागजी, कागजात, कागज या कागजें होता है। तो इसका आंसर आएगा दोस्तों सी, कागज। ये आपके एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। दिए गए शब्द का बहुवचन याद कीजिए। आप का बहुवचन याद करना है। हम, वे, तुम, आप लोग। तो आप में आप लोग जोड़ दे तो आपका लोग स्पष्ट हो रहा है ये, ठीक है। ये आंसर आ जाएगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 30वां नंबर क्वेश्चन। इनमें से कौन सा शब्द बहुवचन में प्रयुक्त नहीं होता? प्राण, अक्षर, दर्शन या सिर। तो मैं इन तीनों को बता चुका हूँ, ये सिर को नहीं बताया हूँ। तो ये आपका आंसर आ जाएगा डी, ठीक है। चलिए अब देखिए यहाँ बस मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। वीडियो को आप पूरा देखें, लगे रहें, इसके लिए आपका धन्यवाद पूरा वीडियो देखने के लिए। दोस्तों अगर ये चैनल आपको कहीं भी से भी आपको मदद लगे तो आपको चैनल को लाइक और शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों, ठीक है। चलिए आज तक ये वीडियो यहीं तक करते हैं। कल फिर से नेक्स्ट वीडियो आएगा दोस्तों। चैनल को देखते रहिए, लाइक करते रहिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों।